जय सिया राम सभी को। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या सोरठा सोरठा संख्या 85 संध्या जी आप अपना म्यूट कर लीजिए और हाँ, कर रहे हैं, कर रहे हैं। बेला जी म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो कामदेव के विस्तार और कामदेव की महिमा, संसार में कामदेव का क्या स्थान है, क्या उनकी भूमिका है, इसको इसमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है इस प्रसंग में। तो कहते हैं कि धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे। जब कामदेव ने स्वयं सबके मन को हर लिया, यानी सबके मन पे अधिकार कर लिया, तो किसी के भी मन ने धीर नहीं धर पाया। जे राखे रघुवीर ते उबरे ते ही काल महु। बस जिन जिन की रक्षा रघुवीर ने करी थी, उस काल में वही काम के प्रभाव से बचे रहे। उनको ही काम अपने अधीन नहीं कर पाया, उनके मन पर नियंत्रण नहीं कर पाया। उभय घरी अस कौतुक भयऊ, जो लगी काम शंभु पही गयऊ। 2 घड़ी तक कामदेव का ये खेल चलता रहा। और इतना समय में 2 घड़ी में काम शंकर के पास पहुंच गया। 2 घड़ी का समय हमने बताया था, 1 घड़ी में 24 मिनट। तो यानी अगर आज की घड़ी से हम लोग देखें तो 48 मिनट के समय में वो वहां पहुंच गया। शिव ही बिलो की ससंक्यों मारू, भयउ जथातिथि सब संसारू। शंकर को देखते ही कामदेव का मन सशंकित हो गया। क्या सशंकित हो गया? कि हम इनको छेड़ने आए हैं, इनको डिगाने आए हैं, इनके मन में अपना आधिपत्य करने आए हैं, हम ये कर भी पाएंगे कि नहीं। जहां व्यक्ति का या इच्छा का या भावना का मन अपने में डिगा, जो सबके मन पर अधिपत्य कर लिया जिसने, उसका अपना मन ही जब डिग गया तो भयउ जथातिथि सब संसार, सारा संसार यथास्थिति में हो गया, यानी काम के प्रभाव से मुक्त हो गया। तो यहाँ पे 2 बात बहुत समझने वाली है। एक, अगर हम अपने स्वयं के व्यक्तित्व के हिसाब से देखें, तो अगर हमारे मन में किसी कार्य को लेकर के शंका आ गई कि ये हमसे हो पाएगा कि नहीं, तो सारे संसार में ये व्याप्त हो जाएगा कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही उसके मन में ये शंका आई, सारा संसार अपनी पूर्व स्थिति में पहुंच गया, यानी सब अपने अपने नियंत्रण में हो गए, अपने अपने अधीन हो गए। भय तुरंत सब जीव सुखारे, और काम का प्रभाव समाप्त होते ही सारे जीव सुखी हो गए, क्योंकि सब तड़प उठे थे अपने अपने अपोजिट से मिलने के लिए, सब तड़प उठे थे। और जिम मद उतर गए मदवारे, जैसे नशा उतरने के बाद नशेड़ी आदमी शांत हो जाता है, उसको राहत पड़ती है, उस तरह से सभी सुखी हो गए। रुद्र ही देख ही मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवान। रुद्र को देखकर, अब यहाँ शंकर भगवान के लिए गया वो शंभु के पास, और जब देखा उनको, तो रुद्र को देख के मदन ने अपने मन में भय को पाया। उनको देखते ही भयभीत हो गया। स्वयं जो सबको चला था नियंत्रण करने, वो स्वयं भयभीत हो गया कि अरे, ये भगवान तो दुराधर्ष, इनको किसी भी तरह से नहीं हम जीत सकते हैं, और दुर्गम, इन तक पहुंचना ही बहुत कठिन है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाई, मरण उठानी मन रचे से उपाय। अब डरता है आदमी तो क्या करता है, लौट पड़ता है, ये हमारे बस का नहीं। गए ना, वो डाइव करने गए, वो जो करते हैं आजकल बंजी जंपिंग और क्या क्या तरह तरह की, तो गए नीचे से, और ऊपर गए, नीचे देखा पहाड़ी से या हेलीकॉप्टर से कि नहीं हम नहीं कूद पाएंगे, तो क्या साधन रह गया, लौट आओ भाई। तो फिरत लाज कछु करे नहीं जाए, अब लौटे कैसे? वहां तो वचन दे आए हैं, कहे आए हैं कि अरे, दूसरे का कल्याण करने में अगर हमारा अंत भी हो जाए तो हम दूसरे का हित करेंगे, आप लोगों का हित करेंगे। तो अब क्या मुंह लेकर के जाएंगे, भाई हमारे बस का नहीं हुआ, हम लौट के चले आए। तो लौटने में तो बड़ी लज्जा आ रही है। फिरत लाज कछु करी नहीं जाए, कुछ करते नहीं बनता है, लौट के जाने बड़ा लज्जाजनक हो जाएगा। और मरण उठानी मन रचे से उपाय, अब उसने सोच लिया कि मरना तो हमारा तय ही है, तो कुछ करके ही मर लिया जाए।
तो उसने ठान लिया और फिर उपाय रचा। प्रगटे से तुरंत रुचिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राज विराजा। और उसने तुरंत ऋतुराज वसंत को वहां पर प्रकट कर दिया। ऋतुराज वसंत के प्रकट होते ही चारों ओर राज कौन सा विराजमान हो गया, सभी वृक्षों में नए पुष्प और नए पत्ते खिल उठे। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जन उमगत अनुरागा, देख मुएहु मन मन सिज जागा। वन में, उपवन में, वाटिका में, तालाब में, सभी दिशाओं के सभी विभागों में या सभी विभागों की सभी दिशाओं में केवल परम सुंदरता बिखर गई। और जहां देखिए वहां व्यक्ति के मन में, हर लोग के मन में केवल और केवल प्रेम पैदा होने लगा, प्रेम उमड़ने लगा। और ऐसा सुंदर वातावरण वहां पर उपस्थित हो गया कि मरे हुए लोगों के मन में भी काम भावना जाग उठी। अब क्या है, आजकल छोटे-छोटे बच्चे या वृद्ध-वृद्ध लोग भी अगर पोर्न देखने लगते हैं, तो क्यों इतना क्राइम हो गया है इस तरह का? क्योंकि इतना देखते हैं, इतना देखती हैं, विवेक खत्म हो जाता है और वो आतुरता बढ़ जाती है और जाकर के अपने उस काम को शांत करने के लिए सही गलत कुछ विचार भूल जाते हैं और कहीं भी जाके अपनी उस पिपाशा को, उस भूख को मिटा लेते हैं। तो वही कह रहे हैं, जह तह जन उमगत अनुरागा, देख मुएहु मन मन सिज जागा। जागई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परੈ कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। विकसे सरनि बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहिंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। चारों ओर ऐसा श्रृंगारिक वातावरण उत्पन्न हो गया है कि जागई मनोभव मुएहु मन, मरे हुए मनों में भी काम भावना जागृत हो गई। और वन की सुंदरता तो कहते ही नहीं बन रही है। शीतल सुगंधित धीमी धीमी पवन चलने लगी, जो मदन अनल सखा सही, जो कामदेव रूपी अग्नि की सच्ची साथी है। अब अग्नि भड़कती कैसे है, जो नॉर्मल अग्नि है उसको भी जलने के लिए लग जाए आग और हवा चल जाए तो पल भर में यहाँ से वहां तक फैल जाती है और सबको लपेट लेती है। कहते हैं ना जो जंगल की आग होती है वो क्यों फैलती है? हवा के द्वारा वो एक जगह से दूसरी जगह फैलती चली जाती है। हवा, ऑक्सीजन उसको जलने में सहायक होती है। तो जो इस कामदेव की सच्ची साथी है, ऐसी सुंदर पवन वहां बहने लगी। और विकसे सरनि बहुकंज, सरोवरों में अनेक प्रकार के कमल खिल गए और उनके ऊपर भंवरों के झुंड गुंजार करने लगे। कल हंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अप्सरा। जितने सुंदर सुंदर पक्षी थे वो बड़े सुंदर रसीले गीत गाने लगे और उस संगीत के मध्य में अप्सराएं गायन और नृत्य करने लगी। सकल कला करि कोटि विधि हारेउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोपेउ हृदय निकेत। उसने अपनी जितनी भी कलाएं थी, काम की जितनी भी कलाएं थी, उसने अपनी सेना सहित सारी कलाओं को वहां पर आजमा करके देख लिया और करोड़ों विधियां लगा करके देख ली, करके सब प्रयास हार गया। लेकिन शंकर की जो अचल समाधि थी वो तो हिली भी नहीं, उनके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ। कोपे हृदय निकेत, तब वो अपने हृदय में क्रोधित हो गया काम। ये आदमी का बहुत बड़ा गुण है, अवगुण है, जो भी कह लीजिए, कि अगर वो किसी काम को कर रहा और वो करे ना, हो ना पाए, तो धीरे 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 उसका धीरज जवाब दे जाता है और बाद में वो क्रोध में परिणित हो जाता है उसका सारा प्रयास। तो देख रसाल बिटप कर शाखा, तेहि पर चढ़े मदन मन माखा। देखिए हमने कहा था कि 3 बातों पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है इस प्रसंग में, तो आम का आ गया और आम के लिए तुलसीदास जी रसाल यानी रस, जीवन का रस, वो ऐसा रस जिसमें स्वाद है, सुगंध है, माधुर्य है, ऐसा। तो रसाल का वृक्ष उसने देखा तो उसकी एक शाखा पर तेह पर चढ़े मदन मन माखा। वो अपना मन निश्चित करके उस आम के वृक्ष की एक शाखा में जाकर के चढ़ गया। सुनन सुमन चाप निज सर संधाने, अति ऋषिता की श्रवण लगिताने।
उसने पुष्प के बाण को उस अपने धनुष पर चढ़ाया और क्रोध के साथ कान तक खींचा। बिल्कुल वही दृश्य है जैसे रामचंद्र जी के धनुष बाण चढ़ाने का बार-बार जिक्र हो। अब वो कहाँ किसको किसके ऊपर तान रहा है, तो आपका लक्ष्य भी निर्धारित करता है कि आपका क्या हश्र होने वाला है। उसने कान तक खींच करके पुष्पबाण को अपने धनुष पर चढ़ा के तान दिया। छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। और उसने विषम संख्या के यानी 5 बाण या विषम यानी ये बहुत कठिन बाण खींच करके मारे और बिसिख उर लागे। और शंकर जी के हृदय में जाकर के ये बाण लगे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। शंकर जी की समाधि टूट गई और वो जाग उठे। अब देखिए ये यहाँ पर क्या, अगर श्रृंगारिक वातावरण उनको विचलित नहीं कर पा रहा है, जिसमें ध्वनि भी है, नृत्य है, अगर आँख खोल लें तब तो देखें। कान से सुन तो रहे हैं, चलिए आँख नहीं खोल रहे हैं, तो समाधि की अवस्था का वर्णन किया जा रहा है कि समाधि जीव की तुर्यावस्था होती है, व्यक्ति दिखता है पर वहाँ पर होता नहीं। ये बहुत बार होता है। बहुत बार हम लोग कहीं जा रहे होते हैं और हमसे कोई कुछ बात कहता है, हम कहते हैं अरे हमने तो ध्यान नहीं दिया। हम सुन नहीं पाए आप क्या कह रहे थे। और ना उस दृश्य में हम होते हैं। हम कभी बहुत भीड़ में आप लोग को ये भी अनुभव हुआ होगा कि बहुत भीड़ में लेकिन उस भीड़ का आपके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका ध्यान कहीं और लगा हुआ है। ये क्षणिक अवस्थाएँ होती हैं, लेकिन जो समाधि की अवस्था होती है, वो कब से ऐसे प्रयास कर रहा है। तो आप जो 5 बाण उसने छोड़े, तो पाँचों इंद्रियों को स्पर्श किया। पाँचों इंद्रियों को जब स्पर्श कर दिया, तो उसका जो प्रभाव पैदा हो गया, वो मस्तिष्क से होता हुआ है। अभी शंकर भगवान के मस्तिष्क का ज़िक्र यहाँ पर नहीं है, तो उनके बुद्धि पर नहीं पहुँचा है, उनके हृदय में लगा है और हृदय और मस्तिष्क के बीच में तीसरा नेत्र विद्यमान होता है। इसको समझने का प्रयास करिएगा। कि बुद्धि तक वो बात हृदय को प्रभावित करे और बुद्धि को अपने कब्जे में ले ले, उसके पहले यहाँ पर विवेक रूपी तीसरा नेत्र है, उसको जागृत हो जाना। ये तीसरा नेत्र और कुछ नहीं है, विवेक है। तो कहते हैं छाड़े विषम बिसिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे, भयउ ईस मन क्षोभ बिसेखी, नयन उघारी सकल दिस देखी। किसने मेरे हृदय में इस प्रकार का बवंडर पैदा कर दिया है, यह सोच करके शंकर भगवान ने आंखें खोली। इसलिए नहीं खोली कि जो उसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य में वो नहीं सफल हुआ। क्षोभ तो हुआ, पर क्षोभ इस बात का नहीं हुआ जो सामान्य जीव को हो रहा है कि मुझे अपना साथी मिले और मैं उससे संसर्ग करूं। उनको क्षोभ इस बात का हुआ कि किसने मेरी इस अवस्था में, इस ध्यान की अवस्था में, समाधि की अवस्था में, जब मैं राम के ध्यान में डूब करके समाधि में चला गया हूं, किसने मेरी इस अवस्था में भंग डाला है। तो भयउ ईस मन क्षोभ बिसेखी, नयन उघारी सकल दिस देखी। चारों ओर दिशाओं में उन्होंने देखा, सौरभ पल्लव मदन बिलोका। आम के पत्तों में छिपे हुए उन्होंने कामदेव को देखा, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका। शंकर भगवान को ये देखकर क्रोध आ गया और तीनों लोग उनके क्रोध से कांपने लगे। तब शिव तीसर नयन उघारा, तब शिव ने अपने तीसरे नेत्र को खोल दिया। पहले 2 आंख खोली, जब 2 आंख खोल करके कामदेव को देखा, तब अपने तीसरे नेत्र को खोला। तो अगर विवेक जागृत हो जाएगा, तो ये काम जैसे जो भी आपके भीतर भावनाएँ, ये किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। पूरी रामायण में, पूरे रामचरितमानस में बताया जाएगा कि किस प्रकार, या शास्त्र में पढ़िए, कहीं भी पढ़िए कि किस प्रकार स्त्री मनुष्य के पतन का कारण बनती है। पर स्त्री तभी मनुष्य का पतन का कारण बन सकती है जब वह मनुष्य या पुरुष काम से प्रभावित। जो काम से प्रभावित नहीं होगा उसका कामिनी कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तो ये यहाँ पर सिद्धांत दे दिया गया और आगे जितनी भी बातें कही जाएंगी, यहाँ भी कहीं स्त्री की भूमिका ही नहीं है दिगाने के लिए। एक शंकर भगवान है और दूसरा काम है। तो कह रहे हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रैलोका, तब सिमती सर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। और देखते ही काम जल करके राख हो गया।
देखते ही। अब यहाँ बड़ी सुंदर एक बात है कि उन्होंने तीसरा नेत्र खोला और आम की शाखा पे सौरभ पल्लव के बीच में ऐसा कैसा उनका लक्ष्य भेदन था कि केवल काम ही जला, वृक्ष का एक पत्ता तक नहीं जला। सौरभ पल्लव मदन विलोका, एक पत्ता नहीं जला। वृक्ष जलना तो दूर, वरना कुछ टारगेट करिए, अब क्या होगा, जहां पे वो बैठा हुआ है पूरा पूरा पेड़ जल जाना चाहिए था। तो रस समाप्त नहीं किया शंकर भगवान ने जीवन से। अगर रस समाप्त हो गया तो जीवन समाप्त हो गया। तो जीवन में रस बनाना रहना चाहिए। उस रस में काम रस को जो है उन्होंने अपने विवेक के द्वारा समाप्त। आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। सारे संसार में हाहाकार मच गया और देवता डर गए, असुर सुखी हो गए। अब ये बहुत विचित्र बात तुलसीदास जी ने लिख दी कि अरे, कामदेव जो असुर सदा के भोगी कामी माने गए हैं और कामदेव के मर जाने से सुर डर गए और असुर सुखी हो गए। तो ये विरोधाभास क्या है? सुर इसलिए डर गए, देखिए इंद्रियों को दिखी हुई चीज ही समझ में आती है, जो उन जहां तक उनकी पहुंच है, सुनने, देखने, स्पर्श, महसूस करने, वहीं तक उनको समझ में आता है। तो देवताओं ने सोचा कामदेव जल गए, जिसके मारे इनको भेजा था कि उनके भीतर काम भावना जगाओ जाके ताकि विवाह करें। तो सूर्य इसलिए दुखी हो गए कि विवाह का जो मुख्य कारण है वही मिट गया, विवाह कैसे होएगा। तो इसलिए देवता लोग दुखी हो गए और असुर सुखी इसलिए होगा कि ना इनका विवाह होगा, ना इनके पुत्र होगा और ना हम मारे जाएंगे। तो हमारा वर्चस्व संसार में फैला रहेगा, इसलिए वो सुखी हो। किसी को चिंता नहीं है संसार की कि काम के बिना संसार कैसे चलेगा। चिंता सबको अपने अपने वर्चस्व की। यही जीव का सिद्धांत है। जीव केवल स्वयं को बचाए रखना चाहता है, कुछ नहीं तो अपनी संतति के रूप में अपने को बचाए रखना चाहता है। हाहाकार भय जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोचहि भोगी, भय कंटक साधक जोगी। अब काम सुख को सोच चाहने वाले जो भोगी लोग थे, वो सोच में पड़ गए कि संसार से सोचिए, अगर इस संसार से अभी एक उदाहरण के भौतिक उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। अभी अगर कोई ऐसे स्पेस में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी पैदा हो जाए कि वो यहाँ से खट से सारे इंटरनेट को खींच लेगी। एक इंटरनेट एक शक्ति ही तो है, अदृश्य शक्ति ही तो है। अभी इसी क्षण इंटरनेट को यहाँ से खींच लेगी तो सब के सब सोच में पड़ जाए, अरे भाई काम कैसे चलेंगे अब हमारे। क्या जब इंटरनेट नहीं था तब काम नहीं चलते थे, लेकिन सब सोच में पड़ जाए। तो जो भोगी प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने कहा जब काम ही खत्म हो गया इस जगत से तो अब हम भोग क्या गए, करना क्या है संसार में आके। वो चुटकुला भी है ना कि उन्होंने कहा गुप्ता जी ने, ये हमने तो शराब भी नहीं पी, सिगरेट भी नहीं की, पार्टी भी नहीं की, खाना भी संयम का खाया, फिर भी हार्ट अटैक पड़ गया, इससे अच्छा तो खा ही लिए होते जब हार्ट अटैक पड़ना ही था। तो कामी लोग इस सोच में पड़ गए कि अब भोग ही खत्म हो गया तो क्या, कैसे हम लोग इस संसार का सुख कैसे उठाएंगे। लेकिन जो साधक और योगी लोग थे वो निष्कंटक हो गए। ये यही तो बाधा थी हमारे मार्ग में, शंकर ने इसको खत्म कर दिया, अब हमारे साधना में कोई बाधा नहीं आ पाएगी। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत, रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभांति, करुणा करति शंकर पहि गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरि कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबला निरखि बोल। योगी अकंटक हो गए और अपने पति की यह गति देखकर सुनकर रति तो मूर्छित हो गई। कामदेव की पत्नी जो सौंदर्य का प्रतीक है, रोते हुए और ये बोलते हुए शंकर के पास गई। अति प्रेम कर विनती विविधि विधि, बहुत प्रकार से उसने प्रेम सहित भगवान से हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़ी हो गई और बड़े करुणा भरे भाव से उनकी विनती करने लगी। भगवान शंकर तो शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं, जैसे शीघ्र उनको बिना सोचे समझे जला दिया, वैसे इनका विनती सुन करके तुरंत प्रसन्न भी हो गए और देखा कि ये तो अबला है। उसको देख करके बोले, अब ते रति तब नाथ कर होई ही नाम अनंग, बिनु बप व्यापी सभी पुण्य, सुन निज मिलन प्रसन्न।
बोले हे रति, अब से तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा, यानी ये बिना देह के भी संसार में व्याप्त रहे। तो अब आप देखिए, किसी भी तरह के साधन की आवश्यकता नहीं है लोगों को काम को महसूस करने के लिए। तो कितने, अगर इसको सभी यहाँ पर एडल्ट लोग हैं, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे तो सबको ये बात बहुत सरलता से समझ में आ जाएगी। इसकी बहुत व्याख्या करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। और बिनु वप व्यापी ही सब ही पुनि, ये बिना शरीर के ही अब सबको व्याप्त हो जाएंगे। अब इनको इस तरह का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। और अब तुम अपने पति से, क्योंकि वह तो सशरीर है ना, रति तो सशरीर है, तो कह रहे हैं कि तुम्हारा मिलन किस प्रकार अपने पति के शरीर से दोबारा होगा, ये तुम सुन लो। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरन महामहि भारा, जब यदुवंश में कृष्ण अवतार लेंगे और धरती के भार को हरने के लिए आएंगे धरती पर, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, बचन अन्यथा हो ही न मोरा। तब कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा ही पति शरीर को प्राप्त होगा और मेरा ये वचन अन्यथा। अब अगर आप लोग इसको जरा सा सोच लेंगे ना, कि कृष्ण ने किस तरह से प्रेम को पूरे संसार में फैलाया है, किस श्रृंगारिक भाव से फैलाया है, क्या उनका गोपिकाओं के साथ रास और क्या वहां पर है, तो वो तुरंत समझ में आ जाता है कि राम ने अगर मर्यादा का यहाँ पर स्थापना करी है, मर्यादा धर्म के मर्यादा की स्थापना करी है, तो कृष्ण ने उस प्रेम की स्थापना करी। बहुत सुंदर प्रसंग है, हम लोग विषय से भटक जाएंगे, इसलिए अभी इसी प्रसंग में रहते हैं। तो रति गवनी सुनी शंकर बानी, रति शंकर की वाणी को सुन करके वहां से चली गई। कथा अपर अब कहूं बखानी, आगे की कथा को बखान करता हूँ, वो भी सुन लीजिए। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। देवों ने ये सब समाचार जब देखा, ये सब हो गया, यहाँ तो करने, इसीलिए कहते हैं ना, कुछ सोच के जो करने चलो तो परिणाम नहीं पता रहता है, कि हमने सोच के तो ये योजना बनाई थी, तो अगर वो दूसरी तरफ चली जाए तो कभी विचलित नहीं होना चाहिए। तो शंकर भगवान पहले ही कह गए हैं कि हो यही वही जो राम रचि राखा। तो जब ये सब पाया तो ब्रह्मा आदि सभी देवता इकट्ठे हुए और भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुंचे। तब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। सभी देवता विष्णु ब्रह्मा के सहित वहां गए जहां कृपा के धाम भगवान शंकर विराजमान थे। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, सबने अलग अलग भगवान शंकर की प्रशंसा करी, स्तुतियां गाई। भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा, चंद्रमा को आभूषण के रूप में धारण करने वाले शंकर भगवान प्रसन्न हुए। अब चंद्रमा का आभूषण क्यों कह दिया, क्योंकि कुपित थे, क्रोध में थे। तो इस प्रकार की प्रशंसा से उनका क्रोध शीतल हो गया, शांत हो गया। दिमाग पे जो क्रोध चढ़ा हुआ था, वहां चंद्रमा का धारण है, यानी शीतलता अब उन्होंने अपने ऊपर व्याप्त कर ली। अब रूठे ही रहे तो ये भी बात सही नहीं है। कोई गुस्सा आ गया, कोई मनाए तो मान जाना चाहिए। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहु अमर आए के ही हेतु। कृपा के सागर भगवान शंकर बोले कि हे अमर, कहिए किस कारण से आना हुआ। ये तो समझ ही रहे हैं, ये सब अपने अपने स्वार्थ के अनुचर हैं, ये बिना मतलब के तो आते नहीं है। कह विधि तुम प्रभु अंतर्जामी, तदपि भगति बस बिनवऊ स्वामी। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, हम क्यों आए आप सब जानते हैं, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के हम आपसे विनती अपनी बताते हैं कि हम क्यों आए हैं। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखा चाहे नाथ तुम्हार विवाह। कहते हैं कि सभी देवों के मन में एक बड़ा उत्साह पैदा हो गया है कि वो अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। अब बात घुमा के देखिए कैसे कही जाती, ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा राक्षस है और उसको मारना है, तो ये ऐसा ना पता चलना चाहिए कि हम अपने मतलब से आए हैं। तो बातचीत करने का तरीका भी रामायण सिखाती है। इस संसार में आके हमको ये सब करना पड़ता है। तो किसी के पास जाइए, आप कह दीजिए तो क्या कहेगा, अरे अपना मतलब पड़ा तो चले आए। और अगर आपके ने बहुत दिन से आपको देखे नहीं थे, बड़ी इच्छा थी कि आपके दर्शन कर ले, तो व्यक्ति खुश हो जाएगा। जब खुश हो जाएगा तो आगे की बात फिर अपने आप आपके फेवर में होने लगेगी। और जहां उसको आ गया कि इतने दिन से तो आया नहीं, आज मतलब पड़ा तो याद आ गई कि इनका काम हमारे द्वारा हो सकता है, तो वो टाल भी सकते हैं। तो कह रहे हैं, निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विबाहु, यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन। देखिए
यहाँ पे कितना सुंदर तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि इस उत्सव को, आपके विवाह के उत्सव को ये लोग नयन भर-भर के देखना चाहते हैं, तो हे मदन के मद को नष्ट करने वाले, आप ही कुछ करिए। अब कामदेव को तो आपने भस्म कर दिया है। अब विवाह भी देखना चाहते हैं, तो कौन करेगा? यानी जिस विवाह को काम की भावना से प्रेरित होकर करा जाए, वह कभी भी ना व्यक्ति के लिए, ना जगत के लिए कल्याणकारी नहीं। इसलिए विवाह से पहले काम भावना को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि विवाह का जो कारण है, जो हेतु है, वो कहीं अधिक व्यापक है, कहीं अधिक व्यापक। काम जारी रति कहूँ बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह अति भल की। आपने काम को जला के नष्ट कर दिया, ये आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन रति को वरदान भी तो दे दिया। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कितनी सुंदर बातें कही जा रही हैं। काम पुरुष का प्रतीक है और रति स्त्री का प्रतीक है। अर्थात काम संबंध उसके ही साथ करना चाहिए जहां स्त्री की सहमति। पुरुष के भीतर अगर अपनी खाली काम भावना भड़क रही है, उबल रही है, निकल रही है, उसको शांत करना है, तो वह विवेकपूर्ण नहीं है। वो विवेकहीन भावना है, उसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन स्त्री की अगर इच्छा है, उसकी सहमति है, तो ये आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने रति को वरदान दे दिया है कि तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी आवश्यकताएं सब पूरी होंगी। कृपा सिंधु यह अति भलकीन्हा। आगे कहते हैं कि सासत करि पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। ये तो स्वामी लोगों का सहज स्वभाव होता है कि यदि वो शासन करते हैं तो पोषण भी करते हैं। स्वामी का कर्तव्य खाली शासन करना नहीं है कि ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया, ऑर्डर दिया। वो शासन के साथ-साथ पोषण भी करता है। यानी अगर वो दंड देता है तो वो कृपा भी करता है। पार्वती तप कीन्हा पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। कहते हैं कि पार्वती ने आपको प्राप्त करने के लिए अपार तपस्या करी है। हे प्रभु, अब आप उनको अंगीकार कीजिए, उनको स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की इस प्रकार की वाणी को, विनती को सुन करके भगवान शंकर बोले ऐसा ही होगा, और सुख मान करके बोले। ये नहीं कि आ गए, गले पड़ गए, पीछे पड़ गए तो अच्छा ठीक है चलो कर, नहीं, सुख से माना उन्होंने कि ऐसा ही होगा। तब देवन दुन्दुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और पुष्प की वर्षा करी, खुश हो गए। जो चाह रहे थे वही वो हो गया, काम वाम के भस्म हो जाने से हमारा काम बिगड़ा नहीं। अवसर जान सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए। अब ये सही समय है, ये जान करके सप्तऋषि वहां पर चले आए और ब्रह्मा जी ने उनको तुरंत हिमाचल के भवन की ओर भेज दिया कि ऐसा ना हो जल्दी प्रसन्न होने वाले और जल्दी क्रोधित होने वाले, इनका मूड बदल जाए, उससे पहले अभी हामी भर दिए तो जाओ फटाफट अब इस विवाह की तैयारी करवाओ। तो प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। तो वो हिमवान के महल में भवन में पहुंचे तो, लेकिन पहले भवानी से मिलने पहुंच गए उनके पिताजी से मिलने से पहले, और वहां जाके छल में सनी हुई वाणी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहा हमारू न सुने तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जारेऊ काम महेश। पहले तुमने हमारा कहना नहीं माना, हम तो पहले ही तुम्हें आगाह करने आए थे कि ये जो शंकर के लिए लगन लगा बैठी है कुछ ठीक बात नहीं है। तब भी तुमने कहा नहीं नहीं, हम तो नारद के ही वचन मानेंगे, नारद की ही शिक्षा को मान के हम उसी हट पे अड़े रहेंगे। तब तुमने नहीं माना, अब बताओ, अब तो शंकर ने काम को ही भस्म कर दिया, अब कैसे विवाह करोगी? देखिए विवाह का पूरा सूत्र इसमें चल रहा है। सुनि बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। समय हो गया है, तो हम लोग मास पारायण तीसरा विश्राम पर विराम लेते हैं, और आगे का प्रसंग बहुत सुंदर है और उसके बाद विवाह की तैयारियां हैं, तो हम लोग आगे इसको अध्ययन करते रहेंगे। जय सिया राम।